बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन से फिर जाने का बयान। अगर खुदा न खास्ता कोई अपने ईमान और दीन से फिर गया तो 3 दिन की मोहलत दी जाए और जो इसको शुबा पड़ा हो इस शुबे का जवाब दे दिया जाए। अगर इतनी मुद्दत में मुसलमान हो गया तो खैर, नहीं तो हमेशा के लिए कैद कर देंगे। जब तौबा करेगा तब छोड़ देंगे। देखिए, अगर दीन से कोई फिर जाए, यानी कि इस्लाम से कोई इनकारी हो जाए कि मैं इस्लाम नहीं मानता, तो कहते हैं उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। 3 दिन, ठीक है। जो उसका शुबा है, जो उसको शक है, वो उसका दूर किया जाएगा। उलमा को सामने बिठा के उसको कुरान हदीस से दलाइल देकर इस चीज़ को, जो उसके दिल में अटकन आ रही है ना, वो दूर कर दिया जाएगा। कहते हैं अगर वो इतनी मुद्दत में मुसलमान हो गया तो खैर, नहीं तो हमेशा के लिए उसको कैद कर देंगे, हमेशा के लिए। जब वो तौबा करेगा तो बाहर निकालेंगे, जब तक तौबा नहीं करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, कैद। ताकि बाकी लोगों को क्या ना करें, गुमराह ना करें, ठीक है। इसी तरह जब किसी ने कुफर का कलमा जुबान से निकाला तो ईमान जाता रहा, और जितनी नेकी और इबादत नहीं की थी सब अकारत गई, निकाह टूट गया। अगर फर्ज हज कर चुका है तो वो भी टूट गया। अब अगर तौबा करके फिर मुसलमान हो, निकाह फिर से पढ़वाए और फिर दूसरा हज करे। एक आदमी ने कलमा कुफर कह दिया, कलमा कुफर कह दिया, कलमा कुफर कहने से उस आदमी का ईमान जाता रहा, मुसलमान ही से निकल गया, ईमान उसका खत्म हो गया, निकाह उसका टूट गया। अगर उसने हज फर्ज किया, वो हज भी क्या हो गया, ज़ाया हो गया, ठीक है ना। नए सिरे सारा कुछ करना पड़ेगा, निकाह भी दोबारा। इसी तरह अगर किसी का मियाँ तौबा तौबा बेदीन हो जाए तो भी निकाह जाता रहा। जब वो तक तौबा करे फिर से निकाह ना करे, औरत इससे कुछ वास्ता ना रखे। अगर कोई मामला मियाँ बीवी का साथ हो तो औरत को भी गुनाह होगा, और अगर वो ज़बरदस्ती करे, इसको सबसे जाहिर कर दे, शर्माए नहीं, दीन की बात में क्या शर्म है। अगर किसी का शोहर, औरत का शोहर बेदीनी बातें करना शुरू हो गया, ऐसा कोई लफ्ज़ मुँह से कहा जिसकी वजह से वो काफिर हो गया, तो वो उसकी बीवी नहीं होगी, ठीक है। जब कुफर का कलमा जुबान से निकाला तो ईमान जाता रहा। अगर हंसी जिंदगी में कुफर की बात कहे और देर में ना हो, तब भी यही हुक्म है। जैसे किसी ने कहा खुदा खुदा को इतनी कुदरत नहीं कि जो फलाना काम कर दे, इसका जवाब दिया हाँ नहीं, तो इसके कहने से भी काफिर हो गया। हर सी मजाक में भी दीन का मजाक उड़ाना, इस्लाम का मजाक उड़ाना, या अल्लाह ताला की जात के बारे में कोई ऐसी बात करना, तो इससे भी बात जाता रहता है, वो बंदा काफिर हो जाता है। किसी ने कहा उठो नमाज पढ़ो, जवाब दिया कौन अटक बैठक करे। या किसी ने रोजा रखने को कहा तो जवाब दिया कौन भूखा मरे। या रोजा रखे, या रोजा वो रखे जिसके घर खाना ना हो, ये सब कुफर है। देखो, किसी को कहा नमाज पढ़ो, अगर वो कहते कि जनाब किसका दिमाग है सर्दी में वजू करें, ठीक है। अगर किसी को कहा कि जनाब रोजा रखो, जनाब रोजा तो वो रखे जिसके घर में खाना ना हो, ठीक है, इस तरह की बातें करे, वो आदमी फिर फौर क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, ठीक है ना, निकाह टूट जाएगा। किसी को बुरा काम करने देकर कहा क्या तुम मुसलमान नहीं जो ऐसी बात करता है, जवाब दिया हाँ नहीं, वो तो काफिर हो गया। अगर हंसी में कहा तब भी ये हुक्म है। देखो, वो काम कर रहा ना मिसाल के तौर पर, अगर कुछ चोरी कर रहा, डाका कर रहा, जला कर रहा, शराब पी रहा, उसे कह दिया तो मुसलमान नहीं, आगे से वो कहता मैं मुसलमान नहीं हूँ, बस वो इतने कहने से वो क्या हो गया, काफिर हो गया। किसी ने नमाज पढ़ना शुरू की, इत्तेफाक से इस पर कोई मुसीबत पड़ गई, इसलिए कहा कि सब नमाज की नौसत तो काफिर हो गया। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई नेक काम कर रहा था, साथ दूसरे कहा कि जनाब इसकी नौसत है, इसकी वजह से ये काम पढ़ गए, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। किसी काफिर की कोई बात अच्छी मालूम हुई, इसलिए तमन्ना करके कहा कि हम भी काफिर हो तो अच्छा था कि हम भी ऐसा करें, तो काफिर हो गए। किसी काफिर में कोई अच्छाई देखी, मिसाल के तौर पर उसका माल अच्छा, उसकी गाड़ी अच्छी, उसका बैंक बैलेंस अच्छा, बैंक बैलेंस अच्छा, आपने कह दी कि काश मैं भी क्या होता है, उस काफिर होता, मुझे भी ये चीजें मिल जाती, तो क्या हो जाता, बंदा काफिर। काफिर हो गया। किसी का लड़का मर गया, सही कहा या अल्लाह ये जुल्म मुझ पर क्यों किया, मुझे क्यों सजा है, तो उसके कहने से वो काफिर हो गया। अक्सर लोग क्या कहते हैं, किसी का बाप मर गया, हाय ये बाप की मरने के ऊपर थोड़ी अल्लाह तूने ले ली, अब तुझे पता कि अल्लाह को पता। किसी का लड़का मर गया, अल्लाह तूने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, ये तो मेरा सारा बनना था, काफिर हो गया बंदा। इसी तरह कोई भी कलमा कुफर कह दे, उससे बता क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। वो पीछे पीछे भी पढ़ा कि नमाज की नौबत वाला, तो अगर कोई बंदा ऐसे कि नमाज पढ़ने आया, वो कोई काम कर रहा था, वापस चले गया, वो काम की मतलब थोड़ी गुजर गई, तो अब वो ये कहता है कि अगर मैं नमाज ना पढ़ता, मतलब अभी बाद में कुछ देर बाद पढ़ता, तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो काफिर हो गया। जैसे किसी की गाड़ी छूट गई है, ठीक है, वो कहे चलो मैं नमाज बाद में पढ़ लेता हूँ, अगर मैं नमाज ना पढ़ तो मेरी गाड़ी में छूट दी, तो ये कलमा कुफर थोड़ी इसने कहा। इसने कहा कि यार गाड़ी इस वजह से, वो नमाज की वजह से, जाहिर नमाज ना पढ़ते चले जाता। वो ये कह रहा है कि नहुसत, अब देखो ये कन्फर्म यकीनी बात है, यकीनी बात है कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो गाड़ी चली जाएगी। क्या ये यकीनी बात किसी को मालूम है कि मुझ पर नहुसत आ रही है? ये तो किसी को नहीं मालूम है। जब उसने ये बात कह दी
तो इसका मतलब है कि गैब का इल्म इसने अपने ऊपर लागू किया, जिसकी वजह से ये बंदा काफिर हो गया। ठीक है, अगर किसी ने समझाने के लिए दूसरे को ना कलमे पर कह रहे तब भी बंदा कर, क्या मतलब समझाने के लिए मतलब? यानी कि आप जैसे हमें समझा रहे हैं उस वक्त आपने इस तरह कह दिया नहीं, समझाने के लिए हासिल होता है। अच्छा जी, किसी ने कहा कि मैं ऐसा काम कर, अगर ये बात उसे रखे दामरा काफिर है। ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता, तो काफिर हो गया। जब अल्लाह ताला की या किसी की रसूल की कुछ हकारत की या शरीयत की बात को बुरा जाना, ऐब निकाला, कुफर की बात पसंद की, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। कुफर की बातों को जिससे ईमान जाता रहता है, हमारे पहले हिस्से में सब अकीदों के बयान करने की बात भी की, वहाँ देखना चाहिए और अपने ईमान के सवाल में बहुत ध्यान करना चाहिए। मतलब हम सब ईमान को ठीक रखें और ईमान ही पर खात्मा करें। आमीन। अच्छा, काम जो काफिर के अंदर हो, आपने का काश बिल्ला में भी काफिर होता है, जैसे कि शराब इनके अंदर हलाल है, ज़िना इनके अंदर हलाल है, आपको काश में भी ऐसे होता है, इससे बंदा काफिर हो जाता है। एक मर्द था, मुसलमान था, और एक लड़की थी, ईसाई थी। वो मर्द जब मिस्री करता था तो उसके बाद नहाता, तो वो कहता कि यार ईसाइयों का मतलब कितना अच्छा है कि उसमें नहाना नहीं है, गुस्ल नहीं है। ठीक है, वो लड़की ईसाई थी। वो कहते थे कि कितना प्यारा मतलब इस्लाम का है, कि इस्लाम ने हर जगह पे सफाई सफाई रखी है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि मरने के बाद ये बंदा काफिर होकर मरा जाए, इसको ईमान अता फरमा दी, उसको इसको मुसलमानों ने मुसलमान वाले कब्रिस्तान पर, उसको ईसाई वाले कब्रिस्तान में, क्योंकि इसने अपना ईमान जाहिर नहीं किया था उस लड़की ने, मुझे कतल ना कर। तो मरने के बाद अल्लाह ने इसकी लाश उठाकर, ईसाइयों वाले भी और ईसाइयों को उनकी लाश उठाकर काफिर कर दी। क्यों? अब आप हो गया, आपको कैसे पता? क्योंकि कुछ दिनों बाद कोई ऐसी बात पड़ गई थी कि इसके उसे कब्र खोदनी पड़ गई, तो उस पर लड़की की लाश निकली। तो जाहिर बात है, जब उसकी कब्र में लड़की की लाश निकली तो लोगों को शक हुआ, उन्होंने कहा ये लड़की तो फलां कबीले की है और ये तो एक महल्ले में है, क्योंकि वो भी चंद दिन करी थी। उन्होंने जाके उसकी कब्र खोदती, जब उसकी कब्र खोदी तो उसको वो नहीं। इसलिए कभी भी कुफर को इख्तियार नहीं करना चाहिए।